स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 66वां। चतुर्व्यूह की वार्ता। संवत 1876 में फाल्गुन कृष्णा अमावस्या 14 मार्च 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने काले पल्ले की धोती धारण की थी, सफेद मोटी चादर ओढ़ी थी और मस्तक पर श्वेत फेंटा बांधा था। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि श्रीमद् भागवत में चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की ही वार्ता है। उसे किसी स्थान पर सगुण और किसी स्थान पर निर्गुण रूप में बताया गया है। जहां भगवान के निर्गुण स्वरूप को कहा गया है वह भगवान वासुदेव का द्योतक है, और जहां सगुणात्मक वर्णन है वह संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का द्योतक है। अतः शास्त्रों में भगवान के निर्गुण स्वरूप का जो वर्णन है उसे पठन करने वालों तथा ऐसी कथा को सुनने वालों की मति भ्रमित हो जाती है, क्योंकि वे समझने लगते हैं कि भगवान का आकार होता ही नहीं है, अर्थात वे निराकार हैं। परंतु यह उनकी विपरीत मति है, क्योंकि शास्त्रों में जो शब्द हैं वे एकांतिक भक्त के सिवा किसी की समझ में नहीं आते। वे कैसे शब्द हैं तो जैसे कि भगवान अरूप है तथा ज्योति स्वरूप हैं तथा निर्गुण हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। ऐसे शब्द को सुनकर जो मूर्ख है वह यह समझता है कि शास्त्रों में भगवान को निराकार ही बताया गया है, परंतु जो एकांतिक भक्त हैं वह ऐसा समझता है कि शास्त्रों में भगवान को अरूप एवं निर्गुण प्रतिपादित किया गया है। वह उनके मायिक रूप गुण के निषेध के लिए ही बताया गया है, लेकिन भगवान नित्य दिव्य मूर्ति तथा अनंत कल्याणकारी गुणों से युक्त हैं, और उन्हें जहां तेज के पुंज स्वरूप कहा गया है वहां यह समझना है कि बिना मूर्ति के तेज होता ही कहां से। इस दृष्टि से वह तेज तो मूर्ति का ही तेज है। जैसे अग्नि की मूर्ति में से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है, उससे अग्नि की वह मूर्ति दिखाई नहीं देती और ज्वाला दिखती है। यह देखकर विवेकी पुरुष यह समझता है कि अग्नि की मूर्ति से ही ज्वाला निकलती है। वैसे ही वरुण की मूर्ति से जल प्रकट होता है, सो हमें जल ही दिखाई पड़ता है, किंतु वरुण की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ती। फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा समझता है कि वरुण की मूर्ति में से समस्त जल निकलता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म सत्ता रूप कोटि सूर्यों का जो प्रकाश है वह पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का ही प्रकाश है। और शास्त्रों में ऐसे वचन भी हैं कि जिस प्रकार कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों का ही परित्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए देह धारण करते हैं और भार उतारने के पश्चात देह का परित्याग कर देते हैं। ऐसे शब्दों को सुनकर मूर्ख भ्रमित हो जाता है तथा भगवान को निराकार समझता है, परंतु वह भगवान की मूर्ति को दिव्य नहीं मानता। और एकांतिक भक्त यह समझता है कि जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त ब्राह्मण के पुत्र को लेने के लिए चले, तब उन्होंने अर्जुन के साथ द्वारिका से रथ पर बैठकर प्रस्थान किया और लोकालोक पर्वत को लांघकर मार्ग में पड़ने वाले माया के अंधकार को सुदर्शन चक्र द्वारा दूर कर दिया। वहां से रथ को आगे बढ़ाकर तेज पुंज में प्रवेश किया तथा वे भूमा पुरुष से ब्राह्मण के पुत्र को ले आए। अतः श्री कृष्ण भगवान दिव्य मूर्ति थे, तो उनके प्रताप से काष्ठ का रथ और पंच भौतिक देह वाले घोड़े भी दिव्य एवं मायातीत चैतन्य रूप के हो गए। यदि वे दिव्य स्वरूप को प्राप्त ना करते तो हमें स्पष्ट हो गया होता कि जितना माया का कार्य होता है वह माया में ही लीन हो जाता है, परंतु माया से परे ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता। अतः भगवान की मूर्ति के प्रताप से जो मायिक पदार्थ थे वह भी अमायिक बन गए। ऐसा जो भगवान का स्वरूप है उसे मूर्खजन मायिक समझता है, जबकि एकांतिक संत
भगवान की मूर्ति को अक्षरातीत समझता है तथा मूर्तिमान पुरुषोत्तम भगवान को ब्रह्मरूप, ऐसे जो अनंत कोटि मुक्तों तथा अक्षरधाम उन सभी की आत्मा समझता है। इसलिए चाहे किसी भी प्रकार के शास्त्रों का पठन पाठन करते हों, पर उस समय यदि भगवान के निर्गुण रूप का प्रतिपादन देखा गया तो वहां यह समझना चाहिए कि यहां भगवान की मूर्ति की महिमा ही कही गई है, अन्यथा भगवान तो सदा मूर्तिमान ही हैं। जो इस प्रकार समझता है उसे एकांतिक भक्त कहते हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 66वां वचनामृत पूर्ण हुआ।